देखिएगा यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज के दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिएगा। दो मेथड यहाँ पे आपको बताया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, दोनों के ऊपर आप नज़र बनाए रखिएगा। सवाल यह बोला है कि 4 वर्ष में निश्चित दर पर दोगुनी हो जाती है। तो हमने आपसे एक चीज़ कहा था कि जब भी इस तरह का डाटा आपको दिया जाए कि दोगुनी हो जाती है राशि या फिर राशि तिगुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, तो इससे जो है परसेंटेज एसआई का पता चल जाता है। दोगुना होने का मतलब है 100% ब्याज, तिगुना होने का मतलब है 200% ब्याज, 4 गुना होने का मतलब है 300% ब्याज। यानी जितना गुना बोलता है ना उससे एक कम करिए, उतना 100% आपका ब्याज हो जाता है। तो यहाँ बोला है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी होने का मतलब क्या है, दोगुनी होने का मतलब है यहाँ पे कि 100% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और यह 100% ब्याज कितने वर्षों में होता है, 4 वर्ष में। तो परसेंटेज ब्याज में अगर आप भाग करते हैं टाइम से तो क्या निकलता है, आपका रेट निकलता है। तो यहाँ पे हमारा रेट आ गया, फटाफट से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100/4 करिए, कितना आ गया 25%। तो रेट आपका हो गया यहाँ से 25%। हम लोग रेट निकाल लिए जो पहला डाटा दे रखा था कि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है वहां से। अब सवाल क्या पूछा है कि समान साधारण ब्याज के दर पर यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना। अब हम लोगों से क्या पूछ लिया कि इसी दर पे यानी कि 25% वार्षिक दर पे, इसी दर पे यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना। 16 गुना पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यह पूछ रहा है कि 1500% ब्याज कितने समय में होगा। तो परसेंटेज ब्याज हमें पता है, हमारे पास यहाँ रेट भी है। परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से भाग कर लेंगे तो यह निकल जाएगा कि कितने समय में। सोल्व करिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, यानी कि 60 वर्ष आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यह आपका हो गया पहला मेथड ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप बोलोगे सर इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप डाटा को देखिएगा समझ में आ जाएगा। 4 वर्ष में दोगुना, इसका मतलब है कि 100% ब्याज 4 वर्ष में, रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%। हमें बताना है कितने वर्ष में 16 गुना, यानी 1500% ब्याज कितने वर्ष में। अगर रेट है 25% तो 1500/25 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यह एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में रेट या टाइम में से कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, परसेंटेज ब्याज, जिसको हम लोग परसेंटेज एसआई बोलते हैं, एसआई क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका चल रहा है। आगे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ब्याज को हम लोग सीआई से डिनोट करेंगे। और इस तरह का सवाल दोनों जगह पूछा जाता है। तो एसआई के केस में आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। यह आपका हो गया मेथड 1। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरे मेथड में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका भी उपयोग करके आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका n1 - 1, यानी n1 में से एक घटाना है, बट्टा n2 माइनस आपको लिखना है 1 और बराबर T1/T2। T1/T2, इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन का टाइप क्या है, जब भी सवाल ऐसा बोले कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें T1 और T2 के स्थान पे क्या रखना है, तो जो पहला समय होगा उसको T1 के स्थान पे, जो दूसरा समय होगा उसको T2 के स्थान पे। तो फिर n1 n2 के स्थान पे किसको रखेंगे, तो जिसके साथ गुना लगा होगा ना, जैसे 2 गुना, तिगुना, 4 गुना, वह आपका n का मान हो जाएगा। तो पहला बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह आपका n1 का मान, और दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह आपका n2 का मान। तो आप यहाँ से देख के बताइए कि n1 का मान क्या हो जाएगा। सर यहाँ 2 गुना बोला है तो n1 का मान 2 हो जाएगा। तो n1 की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1 ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका 1 हो जाएगा। n1 - 1 बोला है 4 वर्ष में 2 गुना, तो n1 का मान 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। यही राशि कितने वर्ष में 16 गुना, तो n2 का मान 16 है, 16 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा 15। जो गुना वाला होता है वह आपका n1 n2 का मान होता है, जिसमें पहला बार गुना लगा होगा वह n1 का मान, दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह n2 का मान। 4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 16 गुना, यह n1 का मान, यह आपका n2 का मान। आगे देख लीजिए T1 का मान क्या होगा, जो पहला समय है, तो पहला समय कितना वर्ष है 4 वर्ष, हमें T2 का मान बताना है तो इसको हम x मान लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान बताइए क्या होगा, x में 1 से गुना करिएगा, x 15 चौके 60, x का वैल्यू कितना आ गया 60। तो आपका आंसर यहाँ से भी क्या हो गया, आपका 60 वर्ष आ गया।
तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। दोनों बेहतरीन मेथड है और इजीली आपका आंसर दोनों तरीके से निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो नेक्स्ट है उसके ऊपर चलते हैं। यह भी आपका उसी तरह का है और ऐसा हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, इस वाले सवाल में देखिए क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष 4 माह में दोगुना हो जाता है। भाई 4 वर्ष 4 माह, अब जब टाइम आपका इस तरीके से दे, इस तरीके से वर्ष और महीने के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, जो समय दे रखा होगा उन सबको हम लोग एक फॉर्म में लेकर के आएंगे, यानी वर्ष के रूप में लेकर के आएंगे। बोला है 4 वर्ष 4 महीना, तो याद करिए क्या बताए थे, जो वर्ष होगा उसको पूर्णांक में लिखिएगा और जो महीना होगा उसमें भाग कर लीजिएगा 12 से, यह भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में। क्या है, 4 वर्ष 4 माह, तो 4 वर्ष 4 माह के लिए क्या लिखेंगे, 4 सही 4/12। यह तो आपका वर्ष है, तो वर्ष आपका पूर्णांक के रूप में, और जो मंथ है उसमें भाग करेंगे 12 से। भाग करिए, 4 से काटिए, 4 तिया 12, ऊपर में कितना हो गया आपका, ऊपर में 1 हो गया। अब इसको सोल्व करिए, पूर्णांक हटाइए तो 3 चौके 12 और 1 13, 13/3 वर्ष हो गया। 13/3 वर्ष, यानी कि जो हमारा समय है, जो T1 का मान है वह था 4 वर्ष 4 महीना, उसके जगह हम ले सकते हैं 13/3 महीना, 13/3 वर्ष। 4 वर्ष 4 माह का मतलब क्या हो जाएगा, 13/3 वर्ष। आगे देखिए, तो सवाल क्या पूछा है, बोला है कि 4 वर्ष 4 माह में दोगुनी हो जाती है। N1 का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 गुना, और N2 का मान क्या है आपका, 3 गुना। T1 का मान क्या है, 4 वर्ष 4 महीना। तो N1 के स्थान पर सबसे पहले हम लिखते हैं, N1 का मान 2 है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 गुना बोला है। N2 के स्थान पर 3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, बराबर T1 के स्थान पर क्या आएगा, तो पहला जो टाइम दे रखा है वह क्या है आपका 13/3 है, तो यह 3 तो नीचे ही आ जाएगा। और T2 का मान कितना, इसको हम x मान लिए, भाई 13/3, तो यह 3 नीचे ही तो आएगा। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से x का मान निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 दूना हो जाएगा 26, यहाँ पे नीचे में आपका 3 है तो 3 रहेगा। 26/3 का मान क्या होगा, 3 से भाग करिए, कितना बार में जाएगा, 8 बार में, तो जितना बार भाग जाएगा उसको पूर्णांक लिखिए, 8 3 24, शेष जो बचता है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो 8 सही 2/3 वर्ष आपके क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हम लोग जो एक और मेथड देखे थे उससे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। या हम लोग यहाँ पे मेथड 2 जो आप देखे थे उसको लगाए हैं, N1 - 1 बराबर N2 - 1 बराबर T1/T2, N1 - 1 बट्टा N2 - 1 बराबर T1/T2। N1 N2 के स्थान पर लिखना है, जिसके साथ पहला बार गुना लगा रहेगा वह N1 का मान हो जाएगा, इसके साथ दूसरा बार गुना लगा होगा वह आपका N2 का मान हो जाएगा। जो पहला समय आपका देता है वह T1 का मान, जो दूसरा समय आपका देता है वह T2 का मान। T1 का मान यहाँ 13/3 है, तो 13/3 यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे में x आता, तो यह 3 नीचे ही आता ना, तो हम इसके साथ रख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, x से 1 में गुना करेंगे x, बाकी जो भी नंबर है उसको एक तरफ रखिए, क्योंकि x का वैल्यू हमें चाहिए, तो सिर्फ x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को हम लोग इधर छोड़ दिए। तो केवल x को यहाँ लेके गए, x हो गया 13 दूना 26, नीचे में 3, 26/3, यानी 8 सही 2/3 हो जाएगा। आइए दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोला यह गया था कि 4 वर्ष 4 माह में 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब क्या होता है सर, 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज, तो परसेंटेज ब्याज आपका 100% हो गया। कितने वर्ष में, 13/3 वर्ष में। तो परसेंटेज ब्याज में अगर हम टाइम से भाग करें तो 13/3, यह 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही तो आएगा। यहाँ से आपका क्या निकल गया, रेट निकल गया। यह आपका दूसरा मेथड है। ठीक है, दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी लगाइए, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आपका रेट कितना हो गया, यहाँ रेट हो गया हमारा 300/13%। कितना रेट हो गया, 300, और नीचे में कितना हो जाएगा 13, 300/13% आपका रेट हो गया। अब सवाल क्या पूछा है कि कितने समय में यह तिगुना हो जाएगा। फिर से टाइम पूछा, क्या पूछा, टाइम, कि कितने समय में तिगुना, तिगुना यानी कि 200% ब्याज होने में कितना समय लगेगा। कोई परसेंटेज ब्याज पता है, रेट पता है। परसेंटेज ब्याज में हम क्या करेंगे, रेट से भाग करेंगे, तो कितना है रेट हमारा 300/13, तो यह 13 कहाँ जाएगा, 13 ऊपर ही जाएगा। भाई 300/13, तो बट्टा वाला 13 ऊपर जाएगा। सोल्व इसको भी करिए, यहाँ से भी आपका आंसर इजिली आ जाएगा। परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, 26/3, 26/3 फिर से क्या हो जाएगा, 8 सही आपका यहाँ पे 2/3 वर्ष हो जाएगा। तो 8 सही 2/3 वर्ष आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। कोई मेथड लगाइए, आंसर आपका यहाँ से सटीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यह वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे चलिए,
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला है कि एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का तिगुना हो जाता है। मूल राशि का तिगुना हो जाता है तो n1 का मान बताइए क्या होगा, 3। तो 3 में से एक घटा लेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि जो n1 n2 है उसमें से एक घटाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, n1 - 1 बट्टा n2 - 1। तो n1 का मान क्या है, 3 है, और कितने वर्षों में यह आपका स्वयं का 5 गुना। तो n2 का मान 5 है, तो 5 - 1 करिए कितना हो जाएगा, 4 बराबर t1। पहला समय बताइए कितना है, 15 वर्ष। दूसरा समय हम लोगों से पूछा गया है, तो दूसरा समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। फटा सब फट से सोल्व करिए, 2 दूना 4 आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। यानी हमारा आंसर यहाँ पे 30 आ जाएगा। कोई मेथड लगाइए, आंसर आपका इजीली यहाँ पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 वर्ष में तिगुना यानी 200% ब्याज 15 वर्ष में, 200 बट्टा 15 करेंगे, यहाँ से रेट आ जाएगा। उसके बाद जो रेट होगा 5 गुना यानी कि 400% ब्याज कितने समय में, वहां से हम लोग निकाल लेंगे। अगला सवाल देखिए, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का तिगुना। भाई n1 का मान क्या हो गया आपका, 3। यही राशि समान ब्याज के दर पर कितने वर्ष में 5 गुना, n2 का मान 5 हो गया। तो n1 माइनस पहले 1 करिए, तो n1 का मान 3 है, 3 में से एक घटाएंगे 2। n2 का मान 5 है, 5 में से एक घटाएंगे 4। t1 का मान कितना है आपका, t1 का मान 5 है, t2 का मान कितना हम मान लेंगे, x मान लेंगे। 2 दूना 4 कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो गया, 2 पंचे 10, x का वैल्यू 10 हो गया। यही हमारा आंसर, यानी t2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, t2 का वैल्यू आपका 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए क्या है, यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में 2 गुना, तो समान दर पर 8 वर्ष में राशि स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। देखिए इस बार n2 का मान पूछ दिया। हमने आपसे क्या कहा है कि जिसके साथ गुना लगा होगा ना, जिसके साथ उना गुना लगा होगा वह क्या होता है, n1 n2 का मान होता है, वही n का मान होता है। पहला बार जिसके साथ गुना लगा होगा n1 का मान, दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह n2 का मान। आप इस क्वेश्चन में देखिए बोला है 5 वर्ष में 2 गुना, तो n1 का मान क्या दे रखा है, n1 का मान तो 2 हो गया। अब पूछा है कि 8 वर्ष में कितना गुना, यानी हम लोगों से पूछा है n2 का मान क्या होगा। अब तक क्या पूछा जाता था, अब तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें t2 का वैल्यू पूछा जाता था, और ज्यादातर सवाल आपका ऐसा ही आता है जिसमें t2 का मान पूछा जाएगा। लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा गया, n2 का मान। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में n1 n2 का मान दे करके, t1 का मान दे करके आपसे t2 का मान पूछा जा सकता है, या फिर n1 और t1 t2 का मान देकर के आपसे n2 का। कहने का मतलब n2 या t2 में से किसी का भी मान आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग कैसे सोल्व करते हैं सर, फॉर्मूला एक बार फिर से हम लिख देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। हम लोग लिखेंगे n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। यही तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। यहाँ n1 का मान बताइए सर 2 गुना, तो n के जगह 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो n1 - 1 का मान 1 आ गया। n2 का मान पूछा है तो इसको हम n2 को x मान लिए, तो n2 के जगह x, तो x माइनस क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। यानी n1 और n2 में से एक हम लोग हमेशा घटाते हैं, n1 में से भी एक घटाएंगे, n2 में से भी एक घटाएंगे। तो n1 का मान 1 था, 2 था, 2 में से एक घटाएंगे 1। n2 का मान हमें निकालना है, इसको हम x माने हैं, x - 1 हो गया। आगे t1 का मान बताइए क्या होगा, तो पहला समय क्या है आपका 5 वर्ष, और t2 का मान कितना हो जाएगा, t2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 से गुना करिए दोनों में, कितना हो जाएगा 5x - 5 इज इक्वल टू कितना, 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 5x का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, -5 इधर आके 8 में जुटेगा 13 हो जाएगा। यहाँ से x का मान हो जाएगा 13/5। 13/5 को पूर्णांक में अगर लिखते हैं तो 5 का भाग कितना बार जाएगा, 2 बार ना, तो 5 दूना 10, शेष क्या बचेगा 3। तो 2 सही 3/5 गुना, यानी कि इतना टाइम्स जो है, इतना गुना आपका हो जाएगा। 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। अगर 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं, 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि 8 वर्ष में यह 2 सही 3/5 गुना हो जाए। क्लियर, चलिए, तो यह टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा।